श्री नाहरसिंगी माता मंदिर वेद विद्यालय धर्मपुरा द्वारा आयोजित सनातन धर्म संवाद एवं गोरक्षा प्रवचन कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने वेद विद्यालय के आचार्यों व बटुकों सहित गौ सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वेद नहीं होते तो धर्म एक काल्पनिक कथा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब हम राम के दर्शन करने जाते हैं तब हमारे मन में यह विचार नहीं आता कि जिस राम के दर्शन को हम यहाँ आए हैं वो राम किसके दर्शन के लिए इस धरती पर आए थे। तब यह स्पष्ट है कि गौ माता की रक्षा के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। इस भरत भूमि भारत में हम भगवान राम के दर्शन को तो लालायित हो जाते हैं जो मूर्ति रूप में विद्यमान है, लेकिन हम उस गौ माता की प्रताड़ना को, उसके दर्द को, उसके कष्ट को नहीं देख पा रहे, नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी आराधना कैसे स्वीकार होगी। देवताओं की माँ प्रताड़ित हो और देवताओं को प्रसन्न करने की बात हम करें तो स्वयं को धोखा देने जैसी बात है। भगवान राम को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो एक चुटकी बजा देते तो रावण मर जाता, सीता माता का हरण नहीं होता। लेकिन संपूर्ण समाज को ये ज्ञान देना था कि गाय से बड़ा कुछ भी नहीं। गाय हमारे जीवन का आधार है, हमारे धर्म का आधार है, हमारी सांसें हैं। हमारे लिए गाय का कितना महत्व है इस बातों को समझने की आवश्यकता है। गोमांस के निर्यात पे बोले शंकराचार्य। गोमांस निर्यात पर बोलते हुए शंकराचार्य ने कहा कि जब कभी हम अपने धर्म की तरफ देखते हैं तो हमने कभी कल्पना नहीं की थी, हमारे ऋषि मुनियों ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इस भरत भूमि भारत में गाय काटी जाएगी और उसको बेचा जाएगा। उन्होंने कहा ये कल्पना आज करिए, भारत नरमुंडों का देश है, यहाँ नेता सर गिनते हैं, कभी पैसों का प्रलोभन देते हैं, कभी प्रताड़ना देते हैं। जब हम अपने एक वोट से सरकार चुनते हैं और चुनी हुई वह सरकार जब गौ हत्या के लिए लाइसेंस देती है, गाय के मांस को बेचती है, उसका निर्यात करती है, उस समय सबसे ज्यादा अगर किसी को पाप लगता है तो वह उस जनता को लगता है जिसने अपने मन में धर्म को जीवित रखा। लेकिन वो जानता नहीं कि ऐसी पापी सरकारों को चुनने का पाप हमने किया है, उसको ताकतवर हमने बनाया है, तब वो गौ माता की हत्या कर पा रहे हैं। जब मौजूद विज्ञान नहीं था तब वेद विज्ञान ही सृष्टि और समाज की शिक्षा के सुधार थे। गुंजल। इससे पूर्व ट्रस्ट अध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने शब्दों के माध्यम से शंकराचार्य का स्वागत व अभिनंदन करते हुए कहा कि इस स्थान पर हम वेद विद्यालय संचालित कर रहे हैं। यूं तो हाड़ौती में 2-3 वेद विद्यालय और संचालित हो रहे हैं, परंतु यह हाड़ौती का एकमात्र ऐसा वेद विद्यालय है जहां चारों वेदों की शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा, वेद केवल पूजा पाठ मंत्रोच्चार तक सीमित नहीं है। दुनिया में आज जितना भी सांसारिक, आध्यात्मिक और भौतिक व नैतिक विकास है उसकी जननी वेद है। और वेदों में जाकर हम झांकेंगे तो वेद में तमाम प्रकार के खगोल शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र से लेकर दुनिया भर तक की रिसर्च तक, इस संसार में जब मौजूद विज्ञान नहीं था तब वेद विज्ञान ही सृष्टि और समाज की शिक्षा के आधार थे। आज हमारी मूल शिक्षा विलुप्त होती जा रही है, पर हमें प्रसन्नता है कि हम जैसे महान शख्सियत, ईश्वर स्वरूप व्यक्ति इस अभियान से पूरे देश में जन जागरण के लिए निकले। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने नाहरसिंगी माता मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले गो पूजन कर नाहरसिंगी माता जी की आरती की। शंकराचार्य जी के प्रवचन के बाद वेद विद्यालय की बड़ी संख्या में उपस्थित बटकों ने धर्म व वेद को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के से माध्यम से जगत गुरु शंकराचार्य जी से संवाद किया, जिसका जगत गुरु ने विस्तार से वर्णन किया। कार्यक्रम में बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, पूर्व विधायक पूनम गोयल, बूंदी जिला अध्यक्ष महावीर मीणा, वेद विद्यालय समिति अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, डॉक्टर निशिता दीक्षित, आचार्य दुर्गा प्रसाद शर्मा, आचार्य केशव शर्मा, आचार्य भागचंद शर्मा, श्री लाल गुंजल, राम रतन गुंजल, दयाल गुंजल, प्रेस क्लब अध्यक्ष गजेंद्र व्यास, ब्रजेश शर्मा निट्टू, मनीष शर्मा, लोकेश गुंजल, बुलबुल पवार, मंदिर समिति सदस्यों व पूर्व पार्षदों सहित बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने शंकराचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया।